हेलो एवरीवन, देखना शुरू कर चुके हैं आप अपना चैनल साइंस क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कुछ इम्पॉर्टेंट केमिकल चेंजेस। इसमें हम आज हेलो एल्कीन और एरीन से रिलेटेड जो भी कन्वर्जन आपके प्रीवियस बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं या आ सकते हैं उनके बारे में हम यहाँ पे जिक्र करने जा रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले क्वेश्चन से। व्हाट हैपेंस व्हेन, मतलब क्या होता है जब कंडीशन मेंशन की गई है एन ब्यूटाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद एल्कोहलिक केओएच। कंडीशन मेंशन कर दी गई है एल्कोहलिक केओएच। एल्कोहलिक केओएच की अगर हम प्रेजेंस की बात करें तो हमेशा जब इसकी प्रेजेंस देखने को मिलेगी और ये हिस्सा आपका हेलो एल्केन्स, अगर अल्कोहल के टर्म्स में भी मेंशन किया जाए तो अल्कोहल के साथ भी ये प्रेजेंस शोन करेगा। अगर यहाँ पे इसकी प्रेजेंस है इसका मतलब यहाँ पे बीटा हाइड्रोक्सी एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, बीटा हाइड्रोक्सी एलिमिनेशन। और अब अगर हम बात कर रहे हैं एलिमिनेशन रिएक्शन की तो इसका मतलब यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा कि Cl तो जाएगा ही जाएगा और Cl है फंक्शनल ग्रुप, इससे जुड़ा हुआ ये अल्फा कार्बन, तो इसके बाद है ये बीटा कार्बन, तो यानी कि यहाँ से एक H जाएगा। देखो यहाँ पे क्या बन के तैयार हो जाएगा, एक H और यहाँ से KCl और वाटर लिबरेट होगा, ब्यूट 1 इन का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मेंशन किया गया है ब्रोमोबेंजीन इज ट्रीटेड विद Mg, मतलब मैग्नीशियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन है ब्रोमोबेंजीन की, तो सीधे सीधे आपका ये ग्रिग्नाल्ड रिएजेंट बन जाएगा, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अगले अगर कन्वर्जन की बात करें तो यहाँ पे मेंशन किया गया है क्लोरोबेंजीन इज सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलिसिस। अब क्लोरोबेंजीन मतलब ये है बेंजीन रिंग के साथ क्लोरो, दैट मीन्स द क्लोरोबेंजीन NaOH के साथ अगर इसका हम फर्दर हाइड्रोलिसिस कराते हैं डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में तो यहाँ पे देखने को मिलता है ये एक्वस NaOH होता है। जब एक्वस NaOH की प्रेजेंस में रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कराते हैं तो देखने को मिलता है माइनस में NaCl बाहर चला जाता है और यहाँ पे बनके तैयार हो जाता है क्या, फिनॉल। तो फिनॉल आपका यहाँ पे बनके तैयार हो जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन मेंशन की गई है इथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद एक्वस KOH। अब यहाँ पे ध्यान देना ये एल्कोहलिक नहीं है, अगर यही एल्कोहलिक होता तो बीटा एलिमिनेशन देखने को मिलता है आपका, यहाँ पे इथीन बन के तैयार हो जाता, लेकिन एक्वस KOH है तो जब हम KOH एक्वस फेज में रिएक्शन कराएंगे तो OH और KCl, तो KCl आपका बाहर चला जाएगा H2O के साथ क्योंकि हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं हम, पानी की प्रेजेंस यहाँ पे ऑलरेडी होगी और यहाँ पे बन के तैयार होगा इथाइल एल्कोहल। अगले कन्वर्जन्स की अगर हम बात करें तो ये मेंशन किया गया है मिथाइल ब्रोमाइड CH3Br is treated with the sodium in presence of dry ether। नाम कुछ याद आ रहा है, ये देखिए स्ट्रक्चर। अब ये क्या देखने को मिलेगा, वुड्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है ये। वुड्स रिएक्शन, नेम रिएक्शन भी साथ में यहीं पे चलते हुए चलेंगी। कुछ नेम रिएक्शन जो इंपॉर्टेंट यहाँ से हैं, बाकी आपको चैप्टर वाइज PDF के फॉर्म में अवेलेबल करा दी जाएंगी। नेम रिएक्शन हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जाके उसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन का अलग से PDF अवेलेबल है। टेस्ट का इससे पहले के पार्ट में वीडियो ऑलरेडी हम अपलोड कर चुके हैं, अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो वो टेस्ट जरूर तैयार करके रखिएगा क्योंकि यहाँ से भी आपके क्वेश्चंस बोर्ड्स में आने हैं और फिर इनको भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम में काफ़ी मिलने वाले हैं। दिस वन इज अ वुड्स रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे देखने को मिलता है Na की प्रेजेंस में ट्राई ईथर के साथ सेम रिएक्शन रिपीट होती है तो CH3 और CH3 क्या आपस में जुड़ जाते हैं, तो ये बन के तैयार हो जाता है एल्केन और NaBr यहाँ से बाहर निकल जाता है। अगली रिएक्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मेंशन किया गया है मिथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विद KCN। अब यहाँ पे कंडीशन आई है KCN के साथ जब इसका हम ट्रीटमेंट करते हैं, KCN दैट मीन्स द पोटेशियम साइनाइड। मिथाइल क्लोराइड के साथ पोटेशियम साइनाइड की जब हम रिएक्शन कराएंगे, इथाइल अल्कोहल की प्रेजेंस यहाँ पे देखने को मिलती है वाटर के साथ, और जब इसका रिएक्शन देखने को मिलता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यहाँ पे बन के तैयार होता है मिथाइल साइनाइड और KCl आपका बाहर चला जाता है। तो CN यहाँ पे एज ए न्यूक्लियोफाइल एजेंट वर्क करता है, Cl को डिस्प्लेस कर देता है, ये पोजीशन यहाँ पे शिफ्ट हो जाती है। तो ये तो हिस्सा था कि कैसे। अब हम बात करते हैं हाउ विल यू कंप्लीट दीज रिएक्शन, लाइक दे आर आस्किंग CH3CH2CH2Cl NaI। अब यहाँ पे देखो एसीटोन की प्रेजेंस में है NaI। अगर याद हो तो फ्रिंकस्टाइन रिएक्शन आपने पढ़ी होगी। ये फ्रिंकस्टाइन रिएक्शन सिंपल सा क्या करती है, एक्सचेंज ऑफ हैलोजेंस, हैलोजेंस यहाँ पे चेंज हो जाएंगे तो यहाँ पे कंपाउंड जो बनेगा वो हो जाएगा आपका CH3 CH2 एंड I, और प्लस में निकल के बाहर जाएगा NaCl।
अगर यहाँ पे बात करें आपके कंपाउंड की तो KOH। अब यहाँ पे देखो इथेनॉल, इथेनॉल क्या करेगा, इसको एल्कोहलिक बनाएगा, और जब ये एल्कोहलिक हो जाएगा तो बीटा हाइड्रोक्सी एलिमिनेशन होगा। बीटा हाइड्रोक्सी एलिमिनेशन का मतलब क्या हो गया, ये तो हो गया फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन, तो ये बचे हुए हैं इनमें से किसी एक में, क्योंकि क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे CH3 CH3 एंड देन CH3 और ये Br, यही तो स्ट्रक्चर बनी हुई है। तो अब इनमें से चाहे तो इसका निकालें या इसका, क्योंकि तीनों साइड से बराबर है, तो हम इसका निकाल देते हैं। यहाँ से कंपाउंड क्या देखेगा, CH2 डबल बॉन्ड C, और Br ऑलरेडी जा चुका है, तो यहाँ पे दिखेगा CH3 और यहाँ पे दिखेगा आपको CH3। तो यहाँ पे हम नंबरिंग की बात करें तो यहाँ पे 1 2 एंड देन 3, तो 2 मिथाइल, ये हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोप, 1 नंबर पे है तो 1 इन, ये आपका यहाँ पे कंपाउंड बन के तैयार होगा। नेक्स्ट स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो ये है NaOH, वाटर। अब यहाँ पे क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक्वस, ना कि अल्कोहलिक। अब एक्वस होगा तो यानी कि यहाँ पे ब्रोमीन OH से डिस्प्लेस कर दिया जाएगा, तो कंपाउंड क्या बनेगा, CH3 CH और इसी पे लग जाएगा OH। इधर है आपके पास CH2 और इधर है CH3। नाम की बात करेंगे तो 1 2 3 4 4 हैं, तो 2 नंबर पे अल्कोहल लगा हुआ है, तो नाम मेंशन करेंगे ब्यूटेन टू ऑल। नेक्स्ट कंडीशन Br KCN के साथ एक्वस इथेनॉल की प्रेजेंस है, CN डिस्प्लेस कर देगा इसको। यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा आपका CH3 CH2 एंड CN, ट्रिपल बॉन्ड के साथ ये स्ट्रक्चर बनेगी और साथ में आपके निकल के बाहर चला जाएगा KBr। ये आपका यहाँ पे रिएक्शन कंप्लीशन हो जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पे देखिए जरा, ये है ONA C6H5 के साथ, और ये है आपका इथाइल क्लोराइड। क्या देखने को मिलेगा, Cl और Na दोनों डिस्प्लेस हो जाएंगे, माइनस में NaCl आपका बाहर चला जाएगा। कंपोजिशन जो बनेगा वो C6H5O एंड C2H5। यहाँ पे देखो जरा, 2 कार्बन की चेन है, छोटी वाली ऑक्सी जाएगा, इसको बोलेंगे हम एथ ऑक्सी, और ये पूरी स्ट्रक्चर है बेंजीन, तो नाम हो जाएगा इसका एथॉक्सी बेंजीन। तो ये आपका एथॉक्सी बेंजीन बनके तैयार हो जाएगा। रिएक्शन की अगर हम बात करें तो रिएक्शन को बोलते हैं हम विलियमसन्स सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन कहलाती है ये, जहाँ पे आपको ईथर का फॉर्मेशन किया जाता है हेलो एल्केन्स के हेल्प से। और आगे यहाँ पे अगर हम बात करें नेक्स्ट वन, तो ये देखिए सिंपल सा प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल SO2 के साथ, SOCl2 के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कर रहा है। नेक्स्ट कंपाउंड जो फॉर्मेशन होगा यहाँ पे CH3 CH2 एंड Cl, यहाँ पे Cl जुड़ जाएगा और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड प्लस आपका HCl यहाँ से लिबरेट होगा। पायरिडीन की प्रेजेंस यहाँ पे देखने को मिलती है। तो पायरिडीन का कंपाउंड अगर आप नहीं भी लिखते हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ कंपाउंड अगर लिख देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। कंपाउंड की अगर बात करें तो ये नाम आपका क्या हो जाएगा, 3 कार्बन की चेन थी तो ये हो जाएगा क्लोरोप्रोपेन। नेक्स्ट स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन यहाँ पे मेंशन की गई है HBr, और यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, तो ये रिएक्शन और ये रिएक्शन दोनों सेम है, यहाँ पे भी HBr, यहाँ पे भी HBr, बट चेंज क्या है, पर ऑक्साइड, और जुड़ना क्या है, एक में H जुड़ेगा और एक में Br। यहाँ पे है HBr, एक में H जुड़ेगा एक में Br। अब यहाँ पे डिसीजन होगा कि H किसके साथ जुड़ेगा, Br किसके साथ, क्योंकि यहाँ पे देखो इस तरह से स्ट्रक्चर बन के आएगी CH3 CH2 CH, क्योंकि एडिशन रिएक्शन यहाँ पे जब देखने को मिलेगा तो अब क्या हो गया CH2, इसके पास एक बॉन्ड खाली और इसके पास एक बॉन्ड खाली, किसके साथ H जाएगा और किसके साथ Br, ये डिसाइड करता है मार्कोनिकॉव रूल। मार्कोनिकॉव्स रूल, जब ये रूल हम अप्लाई करते हैं तो ये सिंपल सा कहता है हाइड्रोजन के रेस्पेक्ट में कि अमीर अमीर के साथ जुड़ता है और गरीब गरीब रह जाता है। तो अमीर यहाँ पे हाइड्रोजन का मतलब क्या है कि जिसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा, जैसे यहाँ पे 1 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, तो 2 हाइड्रोजन वाले के पास जाके जुड़ेगा हाइड्रोजन। लेकिन यहाँ पे है पर ऑक्साइड, जो मार्कोनिकॉव रूल को क्या कर देगा, रिवर्स कर देगा, और रिवर्स करने की वजह से क्या देखने को मिलेगा, जिसके पास हाइड्रोजन कम उसके पास जाके हाइड्रोजन लगेगा। ऐसा मान के चलो कि यहाँ पे हो गया चुनाव का सीजन, तो नेता कहाँ पे, गरीबों के पास भी पहुँच जाएंगे, तो ये कंडीशन आपकी यहाँ पे देखने को मिलेगी। ये हो जाएगा ब्रोमो ब्यूटेन। लेकिन अगली कंडीशन यहाँ पे देखो, यही कंडीशंस ऊपर वाली जो है एक साथ मेंशन की गई है, दोनों एक साथ
सिंगल बॉन्ड के साथ यहाँ पे कार्बन है, इधर आपका CH3 लगा हुआ है और इधर भी CH3 लगा हुआ है। जगह क्या है? इसके पास भी एक बॉन्ड खाली है और इसके पास भी एक बॉन्ड खाली है। तो अब क्वेश्चन आता है, यहाँ पे हाइड्रोजन किसके साथ जुड़ेगा? तो देखो हाइड्रोजन यहाँ पे एक H है, तो इसी के पास H भी जुड़ेगा। क्यों जुड़ेगा? क्योंकि हाइड्रोजन था, इसके पास हाइड्रोजन बिल्कुल नहीं था, कंगाल था, तो यहाँ पे हाइड्रोजन ना जुड़ करके क्या जुड़ेगा? ब्रोमीन। तो इसका जब हम नाम मेंशन करेंगे तो 1 2 3 4, यानी कि 2 नंबर पे मिथाइल और 2 पे ब्रोमो, तो नाम लिखेंगे 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो ये थे आपके कुछ रिएक्शन कंप्लीशन। अब पढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस में मेंशन किया गया है यहाँ पे, हाउ द फॉलोइंग कन्वर्जन्स कैन बी कैरीड आउट, मतलब ये जो कन्वर्जन्स हैं ये कैसे कैरीड आउट होते हैं, मतलब कैसे आगे प्रोसीड कराए जाते हैं, जिसमें हम बात करते हैं सबसे पहले प्रोपीन टू प्रोपेन 1 ऑल, मतलब प्रोपीन को प्रोपेन 1 ऑल तक लेके जाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, प्रोपीन का HBr पर ऑक्साइड की प्रेजेंस जब लेंगे तो ब्रोमीन क्या होगा, ज़्यादा वाले के साथ जुड़ेगा, जो अभी हमने जस्ट ये रिएक्शन पढ़ी थी। यहाँ पे कितने थे? 4, तो यहाँ पे हम किसके साथ लेके जाएंगे? 3 के साथ, तो यहाँ पे ब्रोमोप्रोपेन हो जाएगा। अब एक्वस के OH के साथ जब रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कराएंगे तो Br की जगह डिस्प्लेस कर दिया जाएगा OH, तो यहाँ पे जो कंपाउंड होगा प्रोपेन 1 ऑल। जो इस तरह के कन्वर्जेंस होते हैं जिसमें जिसकी हेल्प से बनाना है, तो हम सबसे पहले क्या काम करते हैं, प्रोपीन है तो हम यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 लिख लेंगे स्ट्रक्चर। आप भी कभी जब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो सबसे पहला स्टेप ही परफॉर्म कीजिएगा, फिर यहाँ पे एक एरो डाल के जो बीच के प्रोडक्ट्स होंगे, बाई प्रोडक्ट्स कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा बने, कभी कभी ये नहीं भी बनते हैं, तो जैसी रिक्वायरमेंट होगी वैसा हम यहाँ पे मल्टीपल एरोज के थ्रू जाएंगे और यहाँ पे जो प्रोडक्ट है सबसे पहले उसको लिख लेंगे CH3 CH एंड OH। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट्स हैं सबसे पहले हम उनको मेंशन करेंगे कि ये है आपका CH2 एंड OH। तो सबसे पहले जब हम प्रोडक्ट लिख लेंगे तो हमें एक आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पे हमें इस OH को किस तरह से लाके अटैच करना है। तो OH को हम कैसे अटैच करेंगे, मतलब यहाँ पे अगर OH ला सकते थे तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करा सकते थे, इसका HCl या ब्रोमिनेशन, क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन कोई भी करा सकते थे। तो उसके साथ यहाँ पे देखने को मिलता है ये कंपोजिशन, तो हम उसके हिसाब से स्टेप्स में कन्वर्जन पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन की अगर हम बात करें तो हम बात कर रहे हैं इथेनॉल टू ब्यूट 1 आइन। अब यहाँ पे देखो ब्यूट 1 आइन ये वाली स्ट्रक्चर है, ब्यूट 1 आइन थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन है क्योंकि इथेनॉल है आपका CH3 CH2 OH। सबसे पहले इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे क्लोरोइथेन में। क्लोरोइथेन जब फर्दर रिएक्शन में पार्टिसिपेशन करता है किसके साथ, सोडियम एसिटेनालाइड के साथ जब रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कराता है, और ये बनता कैसे है सोडियम एसिटाइलाइड, इसको हम इथाइन ग्रुप के साथ NaNH2 के साथ यानी कि सोडियम अमाइन के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कराते हैं, तब ये प्रोडक्ट बन के तैयार होता है। अब इस प्रोडक्ट का इसके साथ जब रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कराते हैं तो यहाँ से Na+ में और Cl- में लिबरेट हो जाता है, तो ये C2H5 खाली बचता है, ये आके इस एसिटेनालाइड ग्रुप के साथ कंबाइन कर जाता है, तो यहाँ पे बन के तैयार होता है ब्यूट 1 आइन। स्टेप्स जरूर ध्यान रखिएगा, अगर मिस टाइम करते हैं तो नंबर्स फ्री के गायब हो जाएंगे। अगर यहाँ पे बात करें ब्रोमोप्रोपेन की, तो ब्रोमोप्रोपेन मतलब ब्रोमीन के साथ प्रोपेन, अभी वही वापस से रिएक्शन आ गई, यहाँ पे मेंशन किया गया है 2 ब्रोमोप्रोपेन, मतलब क्या करना है, अभी ब्रोमोप्रोपेन से 2 ब्रोमोप्रोपेन कराना है, मतलब रिएक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करना है, नंबर्स बदलने हैं। अब नंबर्स बदलने के लिए क्या करते हैं हम, यहाँ पे सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं हम सिंपल अल्कोहल से हेल्प करा के इन ग्रुप में, क्योंकि इन ग्रुप के साथ जब हम HBr के साथ, चूंकि ब्रोमीन जोड़ना है तो HBr के साथ रिएक्शन कराएंगे, और अगर हमें हाइड्रोजन ज़्यादा वाले के पास जोड़ना होगा तो हम मार्कोनिकॉव रूल के साथ जाएंगे, अदरवाइज हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम परऑक्साइड ग्रुप ले लेंगे और फिर ब्रोमीन को वहाँ पे डिस्प्लेस कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं KOH एल्कोहलिक के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कराएंगे तो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन यहाँ पे परफॉर्म होगा और यह आपका बनके तैयार हो जाएगा प्रोप 1 इन। अब यहाँ पे हम HBr के साथ अगर रिएक्शन कराते तो हाइड्रोजन किसके साथ जाता, ज़्यादा वाले के साथ,
तो सिंपल सा ज़्यादा वाले के साथ चला जाएगा। तो यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉव रूल लाने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे मार्कोनिकॉव रूल को फॉलो करेगा, टू ब्रोमो प्रोपेन यहाँ पे कन्वर्जन हो जाएगा। नेक्स्ट मेंशन किया गया है टॉलुइन टू बेंजाइल एल्कोहल। बेंजाइल एल्कोहल और फिनॉल में डिफरेंस याद रखिएगा, कन्फ्यूजन हो जाती है यहाँ पे। बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्ट OH लगा हुआ है तो इसको बोलते हैं हम फिनॉल, लेकिन बेंजीन रिंग के साथ पहले एक कार्बन और उस कार्बन से अगर OH लगा हुआ है तो अब यहाँ पे कार्बन को बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन प्रेजेंस होंगे, ये स्ट्रक्चर आपकी बेंजाइल अल्कोहल कहलाती है। अब टॉलुइन को तो आपको पता है CH3 ग्रुप बेंजीन के साथ लग जाता है, टॉलुइन क्लोरीनेशन कराएंगे तो यहाँ पे CH2 Cl2 लग जाएगा। अब Cl को हटा दें तो क्या बन जाएगा, बेंजाइल अल्कोहल। और ये कैसे होगा, एक्वस KOH के साथ, एल्कोहलिक नहीं, क्योंकि वहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, डबल बॉन्डेड स्ट्रक्चर लगती है तो वहाँ पे इसका काम खत्म हो जाता है। लेकिन यहाँ पे हम एक्वस KOH के साथ जाएंगे या NaOH के साथ भी जा सकते थे, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलेगा, OH लग जाएगा और ये बेंजाइल अल्कोहल में कन्वर्जन हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम कन्वर्जन की बात करें तो यहाँ पे मेंशन किया गया है बेंजीन टू 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन। कंडीशन है बेंजीन, बेंजीन का सबसे पहले हम ब्रोमिनेशन करा देंगे किसके प्रेजेंस में, FeBr3 के प्रेजेंस में, क्योंकि यहाँ पे लिवाइस एसिड ग्रुप की प्रेजेंस होती है तो ये हो जाएगा ब्रोमो बेंजीन। अब ब्रोमो बेंजीन का फर्दर हम HNO3 के साथ रिएक्शन कराएंगे H2SO4 के प्रेजेंस में, जिसको बोलते हैं हम नाइट्रेशन, जिसकी वजह से NO2 ग्रुप कहाँ पे सबसे ज़्यादा मेजर प्रोडक्ट पैरा पे बनता है। इस तरह से रिएक्शन बनेगी, एक ब्रोमीन यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंस था, ब्रोमीन के साथ यहाँ पे भी नाइट्रो लगेगा एक, और एक पैरा पोजीशन पे नाइट्रो, तो यहाँ पे NO2 हो जाएगा और यहाँ पे Br। तो ये वाली जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बन रही है 4 ब्रोमो नाइट्रोबेंजीन, ये बन के तैयार हो जाएगी। नेक्स्ट स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, बेंजाइल अल्कोहल टू 2 फिनाइल एथेनोइक एसिड। बेंजाइल अल्कोहल है ये CH2OH, क्या कराना है, फिनाइल एथेनोइक एसिड में कन्वर्जन करना है, यानी कि यहीं पे जोड़ना है COOH पूरा ग्रुप, मतलब कार्बन की चेन बढ़ा देनी है आपको। अब कार्बन की चेन बढ़ाने के लिए क्या सिंपल सा स्टेप इन्वॉल्व होता है, जब हम असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे कार्बन चेन बढ़ा रहे होते हैं तब हम बेंजीन रिंग में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सबसे पहले इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, क्लोरोबेंजाइल में। तो बेंजाइल ग्रुप के साथ यहाँ पे क्लोरो ग्रुप अटैच हो गया। अब हम ये रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कराएंगे KCl के साथ एल्कोहलिक मीडियम में, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, यहाँ पे जुड़ जाएगा क्या, CN, तो ये हो जाएगा मिथाइल साइनाइड। बेंजीन रिंग के साथ अब मिथाइल साइनाइड CN ग्रुप लगा, फर्दर इसका हम क्या करा देंगे, हाइड्रोलिसिस, और जब हाइड्रोलिसिस कराएंगे H2O के प्रेजेंस में तो यहाँ पे CnH3 यानी कि अमोनिया यहाँ पे बाहर चला जाएगा और यहाँ पे देखने को मिलेगा COOH लग जाएगा यहाँ पे जाके CH2 के साथ, तो इसको बोलेंगे हम 2 फिनाइल एथेनोइक एसिड। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं, इथेनॉल टू प्रोपेन नाइट्राइल। अब नाइट्राइल ग्रुप दैट मीन द साइनाइड ग्रुप जोड़ना है, साइनाइड ग्रुप जोड़ने के लिए KCN, अब KCN किसकी वजह से, OH को डायरेक्टली डिस्प्लेस करता नहीं है तो सबसे पहले कन्वर्जन कर लेंगे हम किसमें, हेलो एल्केन्स में। तो हेलो एल्केन्स का फर्दर हम रिएक्शन में पार्टिसिपेशन करेंगे, ये कन्वर्जन आपका देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें, एनिलीन टू क्लोरोबेंजीन। अब ये एनिलीन है, एनिलीन का क्लोरोबेंजीन में कन्वर्जन कराने के लिए एनिलीन का एक सिंपलेस्ट पैटर्न होता है, सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, उसके लिए NaNO2 और HCl की प्रेजेंस होती है, डायोएजिटाइजेशन रिएक्शन बोली जाती है। ये अमाइन नाम के चैप्टर में आपने डिटेल में पढ़ा होगा। ये N2Cl होता है, यहाँ पे N2 के टर्म्स में मेंशन किया जाता है, बेंजीन की कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर नजर आती है, ये सामने बनी भी हुई है N2 प्लस और Cl माइनस, दिस वन कॉल्ड बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब यहाँ पे प्रेजेंस देखने को मिलती है जब हम CuCl के साथ HCl की प्रेजेंस में सैंड में रिएक्शन परफॉर्म कराते हैं तो यहाँ से नाइट्रोजन और HCl बाहर निकल के चला जाता है और यहाँ पे क्या अटैच देखने को मिलता है, Cl ग्रुप आपका अटैच हो जाता है, तो इसको बोलते हैं हम क्लोरो बेंजीन। नेक्स्ट कन्वर्जन की बात करते हैं, मेंशन किया गया है 2 क्लोरोब्यूटेन, 2 क्लोरोब्यूटेन को कन्वर्ट करना है 3,4 डाईमिथाइल हेक्सेन। बहुत ही आसान सी रिएक्शन है, वुड्स रिएक्शन का सेकेंडरी फॉर्म है, डायरेक्टली कन्वर्जन देखने को मिलेगा। वुड्स रिएक्शन Na डाईथर की प्रेजेंस में ये रिएक्शन परफॉर्म कराई जाएगी सोडियम मेटल के साथ, और सोडियम मेटल के साथ जब रिएक्शन में पार्टिसिपेशन होगा तो यहाँ पे NaCl के मॉलिक्यूल्स लिबरेट होंगे 2 टाइम्स, क्योंकि यहाँ पे डबल डबल और ये भी 2 नंबर रिक्वायर होंगे, तो यहाँ से Cl जाएगा, तो Cl जहाँ से गया उस जगह पे एक बॉन्ड खाली हुआ, जैसे यहाँ से Cl गया तो एक बॉन्ड खाली हुआ, और इसी बॉन्ड पे ये पूरा ग्रुप CH, क्योंकि इसका भी Cl गया होगा तो CH के साथ जुड़ेगा, CH3 सच रहेगा। तब यहाँ पे नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया 3 कामा और ये हो गया 4 कामा, डाईमिथाइल हेक्सेन इसका नाम हो जाएगा। अगली स्ट्रक्चर की बात करें तो मेंशन किया गया है 2 मिथाइल प्रोप 1 इन, ये आपके पास स्ट्रक्चर प्रेजेंस है, इसको कन्वर्ट करना है 2 क्लोरो 2 मिथाइल
प्रोपेन। मतलब सिंपल सा कहना है कि यहाँ पे क्लोरो को जोड़ना है दूसरे नंबर पे और इसको प्रोपेन कर देना है। तो सिंपल सा स्ट्रक्चर हो गया कि डबल बॉन्डेड है और इसको कन्वर्ट कर देना है किसमें, सिंगल बॉन्डेड में। और दूसरे नंबर पे क्लोरीन जोड़ना है। दूसरे नंबर पे क्लोरीन जोड़ने का मतलब क्या हो गया कि हाइड्रोजन उसी के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे। इसका मतलब सीधे सीधे मार्कोनी का रूल को फॉलो करेगा, HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन परफॉर्म करा दी जाएगी। तो यहाँ पे डबल बॉन्डेड स्ट्रक्चर खाली होगी, एक बॉन्ड नीचे, तो यहाँ पे आके Cl लग जाएगा और इसके पास CH2 था, 2 हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन और बढ़ जाएगा। तो ये हो जाएगा सिंपल 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। अब नेक्स्ट अगर हम रिएक्शन की बात करें तो यहाँ पे मेंशन किया गया है इथाइल क्लोराइड टू प्रोपेनोइक एसिड। इथाइल क्लोराइड को कन्वर्ट कराना है प्रोपेनोइक एसिड में। तो इथाइल क्लोराइड को प्रोपेनोइक मतलब एक कार्बन बढ़ाना है। तो अब एक कार्बन कैसे बढ़ाएंगे, सबसे पहले KCl के साथ रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कराएंगे, एल्कोहलिक ग्रुप की प्रेजेंस में वाटर और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। सबसे पहले ये प्रोपेन नाइट्राइल कन्वर्जन देखने को मिलेगा। सबसे पहला ये स्ट्रक्चर हो जाएगा। अब फर्दर इसका हाइड्रोलिसिस जब कराएंगे तो CN ग्रुप का ध्यान रखना, जब हम H+ एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस कराते हैं वाटर के साथ तो ये प्रोपेनोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो सीधे सीधे यहाँ पे कन्वर्जन देखने को मिलेगा किसका, प्रोपेनोइक एसिड का। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है ब्यूट 1इन टू N ब्यूटाइल आयोडाइड। N ब्यूटाइल आयोडाइड, ब्यूट 1इन, ये स्ट्रक्चर हो गई सिंपल सी। अगर हम इसको सीधे सीधे कन्वर्ट करें तो ये किस में कन्वर्जन हो जाएगी, ब्रोमीन में। और यही मेंशन किया गया है N ब्यूटाइल आयोडाइड, मतलब नॉर्मल ही चेन है आयोडीन, यानी कि यहाँ से ब्रोमीन को हटा के क्या लगाना है, आयोडीन। तो वही फ्रैंकेनस्टाइन रिएक्शन हो जाएगी, NaI एसीटोन की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, फ्रैंकेनस्टाइन रिएक्शन यहाँ पे देखने को मिल जाएगी आपको और आपका कंपाउंड बन जाएगा। फिर यहाँ पे मेंशन किया गया है 2 क्लोरोप्रोपेन, इसको कन्वर्जन करना है 1 प्रोपेनॉल में। लगातार रिएक्शन करते करते अगर थक चुके हो तो वीडियो को पॉज कर दीजिए, एक बार क्विकली रिवाइज कीजिए जो भी रिएक्शन सभी कन्वर्जेंस पढ़े हैं। बहुत ज़्यादा कन्वर्जेंस और यहाँ पे नहीं बचे हुए हैं, बट हाँ फिर भी इस चैप्टर में कन्वर्जेंस ज़्यादा हैं जो पूछे जा चुके हैं बोर्ड्स एग्जाम में। तो थोड़ा ध्यान से अच्छे से समझते हुए कीजिएगा, क्योंकि सारे रिएक्शंस कन्वर्जेंस इंपॉर्टेंट हैं और आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस यहाँ से बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट मेंशन किया गया है 2 क्लोरोप्रोपेन। तो यहाँ पे हम रिएक्शन को कंप्लीट बना लेंगे। 2 क्लोरोप्रोपेन एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में जब रिएक्शन परफॉर्म कराएंगे तो क्या देखने को मिलेगा, बीटा हाइड्रोक्सी एबिलेशन, ये हो जाएगा Cl और यहाँ से H निकल के जाएगा तो ये बन जाएगा प्रोपीन। अब प्रोपीन को फर्दर HBr दैट मीन्स द परऑक्साइड रिएक्शन के साथ जब पार्टिसिपेशन कराएंगे तो आपको वहाँ पे 1 प्रोपेनॉल, अगर यहीं पे 2 प्रोपेनॉल की रिएक्शन की बात करते तो हम यहाँ पे मार्कोनी को परफॉर्म करते, क्योंकि उस केस में क्या देखने को मिलता, Br की पोजीशन चेंज होती। पर परऑक्साइड ग्रुप लगना है मतलब एंटी मार्कोनी का रूल, उस समय हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, कम हाइड्रोजन वाले के पास। तो कम हाइड्रोजन वाले के पास हाइड्रोजन चला जाएगा तो ब्रोमीन ज़्यादा वाले के साथ जाएगा तो ये 1 ब्रोमो प्रोपेन बन के तैयार होगा। फिर एक्वस KOH के साथ रिएक्शन परफॉर्म कराते हैं, Br आपका OH से एक्सचेंज हो जाएगा तो ये बन जाएगा 1 प्रोपेनॉल। अगला है आइसोप्रोपाइल एल्कोहल, इसको आइडोफॉर्म में कन्वर्ट कराना है। आइडोफॉर्म तो पता है ना आप लोगों को, जैसे क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3, उसी तरह आइडोफॉर्म मेंशन किया जाता है CHI3, इसको बोलते हैं हम आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म टेस्ट भी इसको प्रोनाउंस करते हैं, बट आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए जरूरी था क्या, येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनता है ना, येलो PPT अगर याद हो तो हमने टेस्ट के वीडियोस में इसको मेंशन कर रखा है। कई जगहों पे कंडीशन होती है उसकी CH3 और CO ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंस होते हैं। देखो यहाँ पे सारा का सारा प्रेजेंस देखने को मिल रहा है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल का। तो यहाँ पे जब हम आयोडीन की प्रेजेंस में NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो आइडोफॉर्म आपका फॉर्म होगा। इसके अलावा एसीटेट ग्रुप सोडियम के फॉर्म होंगे NaI और 5 टाइम्स वाटर। इससे हमें लेना देना नहीं है, हमें मतलब था कि कन्वर्जन आइडोफॉर्म का देखने को मिला। तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने के लिए। तो एक बार अगर टेस्ट अभी तक तैयार नहीं हुए हैं तो दोबारा से वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है टेस्ट। मिनिमम 3 से 5 नंबर आपको बोर्ड एग्जाम में वहाँ से मिलने वाले हैं। अगर बात करें यहाँ पे क्लोरोबेंजीन्स टू पैरा नाइट्रोफिनॉल की, पैरा नाइट्रोफिनॉल क्लोरोबेंजीन सिर्फ और सिर्फ क्या करना है आपको, नाइट्रेशन कराना है। नाइट्रेशन कराएंगे तो क्या हो जाएगा, नाइट्रोक्लोरोबेंजीन मेजर प्रोडक्ट। अब क्लोरीन को हटाना है तो क्लोरीन को कैसे हटाएंगे, उसके लिए NaOH की प्रेजेंस हम डाइल्यूट HCl के साथ मेंशन करेंगे, Cl खत्म हो जाएगा OH से, तो ये बन जाएगा पैरा नाइट्रोफिनॉल। बहुत ही आसान स्टेप्स में हम इसको कन्वर्ज
करा लेंगे। नेक्स्ट 2 ब्रोमोप्रोपेन, नाम है इसका 1 ब्रोमोप्रोपेन। 2 ब्रोमोप्रोपेन से 1 ब्रोमोप्रोपेन में मेंशन करना है इसको। देखो प्रोपेन प्रोपेन में कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं, सिर्फ दूसरे नंबर से ब्रोमीन उठ के पहले नंबर पे चला जा रहा है। तो ऐसा तो नहीं कर सकते एरो बनाया और पहले नंबर लिख लिए। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसका हम एल्कोहलिक केवच की प्रेजेंस में इसका डिहाइड्रोहेलोजिनेशन करा के इसमें कन्वर्ट कर लेंगे एल्कीन्स में। एल्कीन्स से अब हम ब्रोमीन की पोजीशन जहां चाहे वहां जोड़ सकते हैं। अगर हमें ब्रोमीन उसी जगह पे जोड़ना था तो हम मार्कोनिकॉव रूल के हिसाब से जाएंगे। अगर हमें ब्रोमीन दूसरी जगह जोड़ना है तो हम यहाँ पे लगाएंगे परऑक्साइड की प्रेजेंस और लगेगा एंटी मार्कोनिकॉव। एंटी मार्कोनिकॉव रूल यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे और यह कन्वर्जन हो जाएगा 1 ब्रोमो प्रोपेन में। अब यहाँ पे बात करें अगले कन्वर्जन की। अगला कन्वर्जन बहुत ही आसान है, क्लोरोइथेन टू ब्यूटेन। क्लोरोइथेन मतलब 2 कार्बन की चेन, ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन की चेन। तो इस तरह से जब भी कभी रिएक्शन पूछी जाए तो ये वुर्ज रिएक्शन है, उसी का एग्जांपल है ना। किसकी प्रेजेंस है, ड्राई ईथर की और Na के साथ। अगली रिएक्शन भी बिल्कुल सेम मिलती जुलती है, बेंजीन टू डाइफिनाइल, दैट मींस द बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग का सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रोमिनेशन करा लेंगे, तो ये हो जाएगा ब्रोमोबेंजीन। क्योंकि ब्रोमोबेंजीन होगा तभी तो हम इसका डाइफिनाइल ग्रुप फॉर्म कर पाएंगे, यानी कि बाइफिनाइल। प्रेजेंस Na के साथ रिएक्शन ड्राई ईथर में फिटिक रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। दोनों फिनाइल ग्रुप यहाँ पे जुड़ जाएंगे और NaBr का फॉर्मेशन होगा। ये बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, लेकिन मेन प्रोडक्ट्स ये होते हैं आपके, जैसे यहाँ पे 2 कार्बन की चेन थी तो 2 और 2 4 कार्बन। क्योंकि आपको पता है वुड्स हो या फिटिक रिएक्शन हो, फिटिक रिएक्शन में फिनाइल फिनाइल ग्रुप जुड़ते हैं और वुड्स रिएक्शन में RR ग्रुप यानी एल्किल एल्किल ग्रुप देखने को मिलते हैं और ये हमेशा सिमेट्रिकल ग्रुप बनाते हैं। कैसे, सिमेट्रिकल नंबरिंग पेश करते हैं। अगर कम नंबर्स होंगे तो वहां पे हम CN के साथ एडिशन देखने को पा रहे थे। टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड टू आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, दिस वन इज अ टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का मतलब क्या है, यहाँ पे आपका CH है, CH3 मतलब ये हो गया आपका टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। चारों तरफ से क्या है, कार्बन, ब्रोमाइड है। एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में रिएक्शन कराएंगे तो ये किसमें, इन ग्रुप में। अब आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड में कन्वर्जन करना है इसको, तो डबल बॉन्डेड स्ट्रक्चर हो गई, ब्रोमीन यहाँ पे गया तो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर आ गई, आइसो स्ट्रक्चर हो गई। अब यहाँ पे परऑक्साइड ग्रुप की प्रेजेंस में जब हम HBr के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे देखने को मिलेगा H ज़्यादा, तो यहाँ पे क्या होगा, ब्रोमीन आके जुड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लगेगा, एंटी मार्कोनिकॉव रूल, और ये स्ट्रक्चर हो जाएगी अब आपकी आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, और ये स्ट्रक्चर आइसोब्यूटाइल ग्रुप की है। नेक्स्ट एनिलीन टू फिनाइल आइसोसाइनाइड, एनिलीन फिनाइल आइसोसाइनाइड ग्रुप फॉर्म करती है। ये बहुत ज़्यादा फाउल स्मेलिंग जोन करता है, फाउल स्मेलिंग, इसको हम आइसोसाइनाइड टेस्ट भी बोलते हैं, आइसोसाइनाइड टेस्ट, या इसको बोला जाता है कार्बेलामाइन टेस्ट। कार्बेलामाइन टेस्ट प्राइमरी अमाइन और एनिलीन परफॉर्म करते हैं, तो चाहे हम कार्बेलामाइन टेस्ट की बात करें, कार्बेलामाइन, या फिर इसको बोले आइसोसाइनाइड टेस्ट, ये दोनों देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे बात करते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप का पैटर्न जो कई बार पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के वजह से। मेंशन किया गया है, ये क्वेश्चन नंबर 32, 33 या 34 के बीच में पूछा जाता है और ऑलमोस्ट हर साल 4 से 5 नंबर अकेले कैरी करता है इस टाइप का क्वेश्चन। एक पैराग्राफ का पैटर्न होता है जिसमें ये पूछा गया है आपका प्राइमरी एल्किल हैलाइड, कंडीशन है प्राइमरी एल्किल हैलाइड है C4H9Br। प्राइमरी एल्किल हैलाइड मतलब एल्किल हैलाइड ग्रुप है, वो कैसा है, प्राइमरी, यानी कि ब्रोमीन सेकेंड नंबर पे नहीं जुड़ा है। मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पे अगर बात करें CH3 CH2 CH2 Br, यहाँ पे क्या देखने को मिल सकता है आपका एक CH3 यहाँ पे हो सकता है, या फिर R के साथ हम बात करें CH3 CH2 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 एंड Br, या आपका ब्रोमोब्यूटेन। और यहाँ पे जब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की तो इसको बोलते हैं हम क्या, 2 मिथाइल और ब्रोमोप्रोपेन। बट यहाँ पे ब्रोमीन कहने का मतलब क्या है, प्राइमरी है, यहाँ पे भी ब्रोमीन प्राइमरी है, तो ये सारी की सारी स्ट्रक्चर कैसी होगी, प्राइमरी एल्किल हैलाइड ग्रुप होगी। अब यहाँ पे कंडीशन मेंशन की गई है कि जो रिएक्ट करता है एल्कोहलिक KOH के साथ, अब इनमें से कौन सा है अभी हमें नहीं पता है, बट एल्कोहलिक KOH के साथ जब रिएक्शन परफॉर्म करता है तो कंपाउंड B बनता है,
कंपाउंड बी को ट्रीट किया जाता है फर्दर HBr के साथ, तो सी बनता है। अब सी है आइसोमर ए का, जो ए है वैसा ही क्या है, सी है। तो सी क्या है वो अभी आगे देखते हैं। बट अगर हम बात करें व्हेन ए इज रिएक्ट विद सोडियम मेटल, कंडीशन मेंशन कर दी गई है कि सोडियम मेटल के साथ ए रिएक्ट करता है तो एक कंपाउंड बनाता है जो है डी। अब डी है C8H18, मतलब मेंशन कर दिया है C8 नंबर और H आपका 18 नंबर है, विच इज डिफरेंट फ्रॉम द कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड। एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड ये आपके पास सामने मेंशन किया गया है, एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड। अगर इसकी रिएक्शन हम कराएं Na के साथ ड्राई इथाइल ईथर की प्रेजेंस में या ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे देखने को मिलेगा ड्राई ईथर के साथ जब रिएक्शन में पार्टिसिपेशन होगा तो कंपाउंड बनेगा CH2 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 एंड CH2 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 एंड CH3। दिस मीन्स स्ट्रक्चर इज ऑक्टेन एंड C8H18, आपका ये कंपाउंड बनेगा ऑक्टेन। लेकिन कहा गया है ये नहीं है, तो ये डिफर हो गया। इसका मतलब ये स्ट्रक्चर ए नहीं है, क्योंकि अगर ए होता तो डी भी यही होता। तो ना ये है ए और ना है ये ई डी, तो ये तो दोनों रिएक्शंस कर दी गई हैं कैंसिलेशन के लिए, यानी कि ये हिस्सा नहीं होगा। तो बचेगा कौन, ये वाला हिस्सा। अब जब ये वाला हिस्सा होगा तो यहाँ पे हम मेंशन करेंगे CH3 CH एंड CH2Br और साथ में आपके क्या है CH3। अब कंडीशन यहाँ पे है प्राइमरी एल्कोहल के साथ स्ट्रक्चर हम अब यहाँ पे जब हम रिएक्शन की बात करेंगे तो इसके साथ हम फर्दर रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कराएंगे। और जब एल्कोहलिक KOH के साथ इसका रिएक्शन कराया जाएगा, कैसे, एल्कोहलिक KOH के साथ, तो यहाँ पे देखने को मिलेगा ये ब्रोमीन तो जाएगा ही जाएगा साथ में, ये है अल्फा कार्बन तो ये वाला हिस्सा है बीटा कार्बन का। और जब बीटा कार्बन यहाँ से एलिमिनेट होगा तो यहाँ पे कंपाउंड बनेगा CH3C। अब C डबल बॉन्ड के साथ CH2 और CH3, ये स्ट्रक्चर बन के तैयार होगी आपकी B। तो A हो गया आपका, ये स्ट्रक्चर हो गई आपकी B। और जब B स्ट्रक्चर फर्दर रिएक्शन में पार्टिसिपेशन करेगी किसके साथ, HBr के साथ, तो जब HBr यहाँ पे रिएक्शन में पार्टिसिपेशन कराएगा तो कंपाउंड जो होगा वो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, CH3C स्पेस खाली CH2 और CH3। कंडीशन यहाँ पे हो गई कि आपका यहाँ पे जो HBr है एक बॉन्ड इसके पास और एक बॉन्ड इसके पास। अब कहाँ पे ब्रोमीन जुड़ेगा ये हाइड्रोजन डिसाइड करेगा कि हाइड्रोजन ज़्यादा वाले के पास जाएगा, तो हाइड्रोजन यहाँ पे, तो ब्रोमीन ये स्ट्रक्चर हो जाएगी। और जब ये ब्रोमीन हो जाएगी तो यहाँ पे देखो जरा, इसका नाम 1 2 3 3 है, तो इसको बोलेंगे हम 2 मिथाइल, और उसके पहले क्या है ब्रोमो, तो 1 नंबर पे है ब्रोमो, तो 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, और ये क्या हो गया आपका प्रोपेन। प्रोपेन ठीक उसी तरह से इसका जब नाम मेंशन करेंगे तो मेंशन करेंगे 2 ब्रोमो 2 मिथाइल और प्रोपेन। तो ये क्या हो गई आपकी कॉमन स्ट्रक्चर। तो जब कॉमन स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे देखने को मिल गई दैट मीन्स द आइसोमर्स, तो ये आपका क्या हो जाएगा सी। यही तो मेंशन किया गया था कि सी ए का आइसोमर्स है। अब ए का कराया गया है Na के साथ रिएक्शन, ईथर की प्रेजेंस होगी, वही कंडीशन ईथर की प्रेजेंस ड्राई कंडीशंस में, तो क्या देखने को मिलेगा यहाँ से ब्रोमीन, NaBr निकल जाएगा, वुड्स रिएक्शन का एग्जांपल हो जाएगा ये ना। तो सीधी सीधी यहाँ पे देखने को मिलेगा CH3 CH CH2 और यहाँ पे CH3 है सच रहेगा। इसी तरह से पूरा का पूरा कंपोजिशन यहाँ पे जुड़ेगा CH CH3 एंड CH3। हाइड्रोजन गिन लो जरा, 3 3 3 3 12 एंड देन 3 3, यहाँ पे 6 18, कार्बन काउंट कर लो यहाँ पे 4 4 8 कार्बन। तो ये स्ट्रक्चर की अगर हम बात करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 5 डाई मिथाइल, और ये स्ट्रक्चर पूरी क्या हो गई हेक्सेन। तो आपके पास ये स्ट्रक्चर
डी बन के तैयार होगी। तो आपका ये हो गया ए, ये बी, ये सी और ये डी। इस तरह के क्वेश्चंस की और प्रैक्टिस कर लीजिएगा अगर आपके पास अवेलेबल हो, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। अब कई स्टेप की रिएक्शंस का कन्वर्जन है, कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ये अजूबा क्वेश्चन आता है। सिर्फ वही जो आपने रिएक्शंस और कन्वर्जन्स पढ़ रखे हैं उन्हीं के स्टेप्स यहाँ पे रिपीटेड पैटर्न्स पे पूछे जाते हैं। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल एक बार ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उम्मीद है रिएक्शंस के कन्वर्जन आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी आगामी परीक्षा में अपने आप को प्रिपेयर रख सकें इस चैप्टर से जो कन्वर्जन्स आते हैं वहाँ से। मिलते हैं अगले पार्ट में नए वीडियो के साथ दूसरे चैप्टर के कन्वर्जन्स को लेके। तब तक के लिए जय हिंद।